बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे। अल्लाह तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। आज मैं क्या बना रही हूँ? चोंगे, कोकनी चोंगे, एकदम टेस्टी, फटाफट बनते हैं। कम घर में जो सामान रहता है उससे बनते हैं, एकदम टेस्टी लगते हैं। बनाओ, चाय के साथ खाओ, नाश्ते के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। अभी इसका सामान बताए। इसको मेदी में भी बनाते हैं। मेदी का नाश्ता अगर तुमको बनाने का है तो ये बनाने का, नहीं तो हमारे गांव में इस शादी में देते, मतलब रात में पूरी रात जागते ना, हल्दी मेहंदी के दिन, जब भी रात में बनाते हैं, सब औरतें गांव के आके मिलके सब बनाते हैं। उस वक्त पाटला एक रहता, पाटला तख्ता क्या बोलते हैं उसको, उसपे बनाते हैं। उसमें निशान निशान रहता है, मतलब डिजाइन, हाँ डिजाइन डिजाइन रहती है अच्छी अच्छी। तो वो मेरे माँ के पास था, क्या मालूम किधर गया। तो अभी इधर मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, अभी इंशाल्लाह देखेंगे ऑनलाइन। लेकिन अभी हमारे पास जो है छोटा सा, उससे बना रहे, आप देखो। लेकिन उसमें पाटले पे बनाएंगे तो हर डिजाइन बनेगी। और वही सब मेथी के नाश्ते में बनाते हैं। अभी तो नान कड़ा देते, मिठाई देते, अभी वो जब भी ये देते थे, बहुत टेस्टी रहता है। अभी आप भी बनाएंगे ना तो आपको मालूम पर भाई, इसके पहले मैं बनाई हूँ और आप तो बगैर साचे की भी बताए कैसा बनाने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। बिना साचे, साचा बिल्कुल नहीं था, बिना साचे का भी बनाए, कैसा बनाते हो वो भी देखो, पहला वीडियो देखो और अभी का भी देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो शक्कर है, आधा किलो मैदा है, आधा किलो रवा है और 8 अंडे हैं। लेकिन हमने 12 अंडे लेने का, तो 8 अंडे लिए हैं। तो आप 8 भी ले लो, 12 भी ले लो। 12 लेंगे ना और टेस्टी बनेगा, एकदम कुछ बनेगा। और ये भी बता, हाँ, तो आधा किलो शक्कर है, आधा किलो रवा, आधा किलो मैदा, ज्यादा बनेगा ये। और इसमें 1.5 टीस्पून हम लोगों ने लिया है बेकिंग पाउडर और चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर। और यहाँ पर हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून लिए है नमक और हाफ टेबल स्पून ही हम लोगों ने लिए इलायची पाउडर। 200 ग्राम घी है जिसको मेल्ट करके लिए है। अब बनाने का तरीका बताइए। और देसी घी लेने का तो टेस्टी बनता है। अंडे और शक्कर को मिक्सर में पीस के लेंगे। हम लोग मिक्सर में नहीं पीसते थे गाँव में, थाले में डाल के पहले दिखाई हूं मैं, शक्कर लेके हाथ से उसको मिलाते थे और ज्यादा ज्यादा घोटते थे। अभी मिक्सर निकला ना, जब मिक्सर नहीं था तभी इसको ऐसा पीसेंगे, एकदम इजी। आजकल की लड़कियों को हर चीज इजी मिलती है। अभी जो सूखे चीजें हैं ना, वो सब मिक्स करने के, देखो रवा है, मैदा है, वो बेकिंग सोडा है, ये सब अभी मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, इलायची पाउडर, नमक, हम लोग तो बेकिंग सोडा भी नहीं था हमारे जमाने में, हम लोग मीठा सोडा लेते थे। हाँ, बेकिंग पाउडर नहीं था तो बेकिंग सोडा लेते थे, ऐसा। हाँ, अच्छा ठीक है, ये ले और इलायची पाउडर देते थे हम। हाँ, तो हम भी इलायची पाउडर लिए। हाँ। लेकिन अभी हम एक और चीज करने वाले हैं। अभी इसके अंदर ये घी डालेंगे और इसके साथ में ये वेनिला एसेंस थोड़ा सा डालेंगे, जिसको अगर अंडे की बदबू जो बोलते हैं ना, स्मेल होती है, वो नहीं पसंद होती है, तो वो अंडे की बदबू को मारता है। तो ये 1 टीस्पून जितना लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी सूखा सामान सब अच्छे से मिक्स करें। ये देखो, अभी अंडा और शक्कर पीसे ना, वो मिक्स करेंगे और आटे की तरह गूंदेंगे इसको अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी गिल्ला गिल्ला दिख रहा है ना, ऐसा गिल्ला नहीं रहेगा। फिर डब्बे में भर के रखेंगे 4 घंटे के लिए या तो रात भर के लिए। फिर इसको, और ये रवा फूलेगा ना तो टाइट टाइट हो जाएगा, फिर इसके चोंगे बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 घंटे के लिए अभी इसको फूलने तक रखेंगे। आटा फूल गया, मतलब ये रवा फूल गया ना, फिर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने इसको ओवरनाइट जो है ना, इसको हमने रख दिया था। फिर उसके बाद में डब्बे में रख दिया था। डब्बे में से निकालकर इसको थाले में रखेंगे। और आटा जो है वो अच्छे से फूल गया है, रवा जो है ना इसके अंदर का अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप जितना सूखा नारियल, खिसा हुआ नारियल हम डालेंगे। और इसको अभी है ना, आटे को कैसा गूंदते हैं उस टाइप में हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो अभी देखो एकदम टाइट जैसा दिख रहा है, पहले एकदम रनी दिख रहा था ना, वैसा नहीं है। देखो, तो अगर आपको फिर भी लगे तो आप इसमें है ना मैदा ऐड कर सकते हो। देखो इस तरीके का आपने जो डो है वो बना लेना है। देखिए अच्छे से इसको गूंदेंगे ना तो ये इस तरीके का शेप आ जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसमें मैदा मिला सकते हो, मैंने नहीं मिलाया। अच्छा, अभी इसको देखिए इस तरीके का साचा आता है, तो इसमें है ना ऑयल मैंने लगाया पहले। और मेरे पास में है ना यहाँ पर सफेद तिल था, तो मैंने सफेद तिल डाला है। वैसे इसके अंदर खसखस डाली जाती है। अब देखिए छोटा सा पोर्शन हम ले लेंगे और इसको हल्के हाथ से यही साचे में प्रेस करेंगे। देखो हल्के हाथ से इसको
प्रेस करेंगे और इस तरीके से ये देखिए इसका शेप आ जाएगा। ये देखिए चोंगे का शेप आ गया है। अब इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई हमें ना मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। इसको डालते साथ ही ना आपने छेड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको ऊपर फ्लोट करने दिखेगा। जैसे दिखेगा कि ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, फिर आपने इसको टर्न करना है, फिर आप इसको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर दुआ कबूल हो जाए, हर मुराद पूरी हो जाए। अल्लाह हर मुश्किल से आपको निकाले, हर मुसीबत खलास हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी शादी होने दो, उसको अच्छी जगह से रिश्ते आने दो, अच्छे घर में उसकी शादी होके जाने दो, उनके माँ बाप को खुश करो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़के की नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलने दो, पाबूत वाली अच्छी नौकरी मिलने दो, ज्यादा पगार वाली, उसके माँ बाप को खुश करो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी उम्मीद से नहीं होती है उसको उम्मीद से होने दो, उसको बाल बच्चे होने दो, उसके घर वाले को, सबको, परिवार को सब खुश होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, शाद व आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेआसरा है उसको आसरा मिलने दो, जो बेसहारा है उसको सहारा मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसके पास खाना नहीं उसको पेट भर खाना मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो। मेरे को दुआ में याद रखो, मैं एक बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी बीमारी शफात करो, मेरी दुआ करो मेरे लिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो बनाए ना उसका नाम बिरड्या, वो हल्दी मेहंदी का नाश्ता रहता, दूल्हे के घर पे जाने का रहता वो नाश्ता। वो रात भर औरतें रुकाती है, जब हल्दी मेहंदी लगती है रात भर बैठ के गांव वाली औरतें आके, वो बड़े बड़े पाटले रहते, वो पाटला मतलब तख्ता, उसके ऊपर वो डिजाइन रहती, सब अपने अपने घरों से लेके आते और उसके ऊपर वो सब बैठ के बनाते और उसके ऊपर वो निशान निकालते और उसको फिर फ्राई करते। तो वो नाश्ता अभी नान का टाइम मिटाई जाती, जब ये नाश्ता जाता था दूल्हे के घर से। और फिर शादी होने के बाद दूल्हे के घर से दूल्हे की बहन रिश्तेदार निकलते बांटने के लिए, वो जितने अपने खानदान वाले हैं सबको जाके, आजू बाजू वाले सबको जाके बांटते। वो नाश्ते का नाम है बिरड्या, लेकिन कोकनी लोग के नाश्ते का, लेकिन ये वही नाश्ता बनता है बम्बई में, उसको चोंगा बोलते। ये बम्बई वाले ने चुंगा नाम रखे, चोंगा, इसलिए हम लोग चोंगा भी बोलते और बिरड्या भी बोलते। अभी तो मिठाई निकली, नान कढ़ाई निकली, उससे सब हो जाता है। अभी ये हमारा पहले का है, देखो अभी सब बना के खाओ, एकदम इजी और एकदम टेस्टी लगता है ये। देखो कितनी खस्ता एकदम फर्स्ट क्लास बनी है, देखिए एकदम टेस्टी बना है। ऐसा तुम भी बनाओ, खाओ, खिलाओ, मजे करो और हमको बताओ कैसा लगा।